दोस्तों, मैं इतना दिन से ऐसा एहसास करी हूँ कि दोस्तों लव मैरिज करना पाप है। और जो लोग लव मैरिज करते हैं या करने वाले हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि लव मैरिज शादी कभी नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके लड़की लोगों को, क्योंकि जिससे आप शादी कर रहे हो इंसान कब बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं रहता है। और दोस्तों, मैंने भी लव मैरिज शादी करी थी, जो कि दोस्तों मेरा जो पति थे आज से इतना साल पहले कभी भी अपने घर नहीं ले गए, हम लोग को इधर उधर भटकाएं, ऊपर से मारना पीटना गाली गलौज। और दोस्तों उनका सबसे ज़्यादा तरीका जो था अधिकतर दारू पीना, हम लोग को मारना पीटना, यही सब था। दोस्तों इतना दिन से सोचती थी कि सुधर जाएंगे, लेकिन दोस्तों जिसका आदत ही ख़राब होता है वो कभी नहीं सुधरता है। और दोस्तों इतना साल से मैं रोती किसी तरह झेलती रही, लेकिन दोस्तों झेलने का भी कोई एक हद होता है। डेली लड़ाई झगड़ा मारपीट करना, मुझे गाली देना, मेरे माँ बाप को गाली देना, मेरे परिवार को गाली देना। क्या दोस्तों लड़की का जन्म लेना पाप है? या लड़की का जन्म होके आदमी बेटी पैदा करके कोई पाप करता है? मुझे गाली देना, मेरा बेटी को गाली देना, मेरे बेटे को गाली देना, मेरे माँ बाप मेरे परिवार सभी को गाली देते थे दारू पी के। और दोस्तों हम लोग को इस कदर टॉर्चर किए कि हम लोग का जीना मुश्किल कर देते थे। दारू पी के डेली रात को बना हुआ खाना नहीं खाने देते थे। बना हुआ जो खाना रहता ना उसको भी नहीं खाने देते, अपना खा लेते थे, उसके बाद उठा के फेंक देते थे। और फिर इतना गाली देते थे कि हम लोग को कान बंद करके सोना पड़ता था। उसके बाद भी हम लोग का जो सामान वगैरह था वो बाहर के रूम में हम लोग सोते थे, हम लोग को बाहर रखते थे। दोस्तों मैं अपने ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ऐसा इतना साल से मैं रोती रही। और दोस्तों एक लड़की जब लव मैरिज शादी करती है ना तो उसका कोई सहायता, सबसे बड़ी बात होता है उसका कोई सहारा देने वाला नहीं होता है। और इतना दिन से मैं झेलती रही, बर्दाश्त करती रही। लेकिन दोस्तों जब मेरे बेटी को, मुझे तो गाली देते थे, मैं बर्दाश्त करती थी, मेरे बेटी को भी गाली देते थे, उसको भी इतना गंदा गाली देते। अपने बेटी को कौन बोलता है रंडी? या मुझे, मेरे बच्चों को इस हद तक टॉर्चर किए जिसका जितना भी बोले कम है। और मेरे बच्चों को चाकू से मारते थे, मुझे मारते थे। लेकिन दोस्तों मैंने हद से ज़्यादा ही बर्दाश्त करने का एकदम लिमिट ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर सहने का भी लिमिट ख़त्म हो गया दोस्तों। और उसके बाद क्या करती दोस्तों, आप ही लोग बताइए। आज ऐसा करने की वजह से आज मैं अकेली हूँ, जो कि हम लोग का ना घर है ना कुछ है। दर ठोकर खाने पे मजबूर हूँ, अपना बच्चे लेके भटक रही हूँ दोस्तों। और आज ना मेरा कोई घर है ना ठिकाना है। आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए बोलती हूँ दोस्तों, जो मैंने गलती की आप लोग कभी मत करिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ को और किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो। तो इसीलिए बोलती हूँ दोस्तों, जो भी करना सोच समझ के करना, माँ बाप के मर्ज़ी से करना। और दोस्तों आप लोग तो खुद ही समझदार हो, और मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ।
कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आता है। और दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, आप लोग खुद ही समझदार हो।